नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल टारगेट विद अतुल में। इस वीडियो में हम भारत के अनुसंधान केंद्र, ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है और ये अपडेटेड है, जिसमें हम कुछ अति महत्वपूर्ण उन अनुसंधान केंद्रों को देखेंगे जो कि या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना है। तो इनको आसानी से याद भी करेंगे और इन सभी रिसर्च सेंटर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। इसे प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके के स्टैटिक जीके के भी कुछ अति महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने लेकर के आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है या तो केवल फुल फॉर्म पूछ लेगा, शॉर्ट फॉर्म देगा, जैसे IARI इसका फुल फॉर्म होगा, वो आपको बताना होगा, या फिर इनके सिंपली हेड क्वार्टर्स ही पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो IARI ये क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। ठीक है, इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? पूसा संस्था के नाम से। ठीक है, पूसा संस्था। अब बात करते हैं इसके हेड क्वार्टर की। तो इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो स्लाइड, अगले हम अनुसंधान की बात करें तो वो है ARI, आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय आपके पुणे महाराष्ट्र में है। ये क्या है? एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग TST, भारत सरकार का एक क्या है? एक स्वायत्त अनुदान प्राप्त किया हुआ संस्था है और मुख्यालय हमने आपको बताया पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है NRC मीट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। इसका हेडक्वार्टर आपके हैदराबाद में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। अभी तक अगर आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें जिससे कि आपको बेनिफिट हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इन वीडियोस से हमें कुछ फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय आपके करनाल हरियाणा में है। अगला है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान संस्था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है TFRI। TFRI ये क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था। इसका हेडक्वार्टर आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला है CSSRI, हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था। अब बात करते हैं IVRI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था IVRI। इसके अगर हम
मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका इज्जत नगर में, ठीक है, बरेली के उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश। जो बरेली में भी अगर पूछा जाए तो इज्जत नगर में इसका मुख्यालय है। अगली बात करें हम सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, केंद्रीय समुद्री मस्तिष्कीय अनुसंधान संस्था, और इसका जो मुख्यालय है वो है कोच्चि के केरल में, केरल के कोच्चि में। ओके, नेक्स्ट है हमारा CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, केंद्रीय मस्तिष्कीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका भी मुख्यालय आपका कोच्चि केरल में है। अगला है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA, इसका मुख्यालय हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला है हमारा CARI, केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्था, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका भी मुख्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है जोधपुर राजस्थान में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, सेंट्रल एरिड जोन जो शुष्क क्षेत्र होते हैं अर्थात सूखे क्षेत्र। जैसे अगर सूखे क्षेत्रों की बात आएगी तो हम कहाँ का दिमाग में मेरे वो जो स्थान जो जगह आने वाला है वो क्या होगा, राजस्थान। तो राजस्थान के जोधपुर में ये स्थित है। हम बात करेंगे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इससे करंट में एक आया हुआ है 2020 में, एक है सलीम अली पंछी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, ठीक है, प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ये क्या है, हाल ही में एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में एवियन इको टॉक्सिकोलॉजी इसका उद्घाटन किया गया और इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसका PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसकी PDF से भी और इन वीडियोस को कई बार देख कर कैसे समझ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अगला है हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, इसका मुख्यालय आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। देखिए CPRI के 7 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं, ठीक है, जो मोदोपुरम है मेरठ उत्तर प्रदेश, जालंधर पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पटना बिहार और कुफरी फागू शिमला ये सब हिमाचल प्रदेश में, और ऊटी तमिलनाडु और शिलांग मेघालय में है, ठीक है। तो मेन जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो शिमला है, बाकी अन्य स्थानों पे भी इसके अनुसंधान स्टेशंस हैं। अगला है CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI, इसका हेडक्वार्टर आपका कासरगोड केरला में है, ठीक है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च CPCRI हमने देख लिया। अब है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, इसका मुख्यालय आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय टोंक राजस्थान में है, टोंक राजस्थान में, ठीक है। एक इसके जो फुल फॉर्म है सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था। अब बात करते हैं सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI, केंद्रीय कंद फल अनुसंधान संस्था, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरला में है। अगला है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, पेट्स मतलब क्या होता है, कीड़े, जो कीड़े वगैरह की बात की जाती है, जैसे राष्ट्रीय समेकित नासीजीव प्रबंधन केंद्र, और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली में है। अगला है हमारा IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इजी है, स्पाइसेस मसाले अर्थात केरल ही होगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय हमारा कोझिकोड के केरला के कोझिकोड में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR, कॉटन के बारे में बात की जा रही है अर्थात महाराष्ट्र से ही संबंधित होगा। तो इसका मुख्यालय हम देखते हैं तो नागपुर महाराष्ट्र में है। अन्य इकाइयां जैसे कोयम्बटूर तमिलनाडु और सिरसा हरियाणा भी है। अगला है हमारा NIAP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च NIAP, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्था, ठीक है। इसमें समुद्र की बात नहीं की जाएगी। अभी हमने जैसे देखा केरला के पास, तो वहाँ समुद्री मछलियों का पालन पोषण, यहाँ क्या होगा, उदाहरण के लिए जैसे अंतर्देशीय नदियों के बारे में, वहाँ से जो मछली पालन की बात होगी, ठीक है। तो इसका मुख्यालय है हमारा बैरकपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। IIPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा DGR, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, ये है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय और इसका मुख्यालय है जूनागढ़, गुजरात में। नेक्स्ट है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, सोयाबीन से याद आएगा आपको मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किस जगह पे बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ओके। इसमें हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है जम्मू एंड कश्मीर में इसका मुख्यालय है। इसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय समवेत औषध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और हमने आपको हेडक्वार्टर बताया वो है जम्मू एंड कश्मीर। टाटा मेमोरियल सेंटर्स, इसका मुख्यालय है मुंबई। याद रखिएगा, टाटा से जितने भी आपके संस्थान होंगे उनका सबका मुख्यालय कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। अब देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर्स है क्या, ये जिसे अब हम इस नाम से जानते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर्स, ये पहले क्या था, एक कैंसर उपचार के लिए एक अनुसंधान केंद्र था, ठीक है। अब इसको 28 फरवरी 1941 को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये पहले क्या था, अभी भी है, कैंसर उपचार का एक अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोरोना के सीज़न में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछे जाएंगे जितने भी वायरस से संबंधित हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका मुख्यालय है हमारे पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है CDFD, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, CDFD, DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं क्या है, नैदानिक केंद्र, इसका मुख्यालय है आपके हैदराबाद, तेलंगाना में। अब बात करें कि DNA फिंगरप्रिंट का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है एलेक जेफरी को DNA फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं CCMB, सेंटर ऑफ सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, हरियाणा, ठीक है, कहाँ पे है, मानेसर, हरियाणा में, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल,
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। यह पहले राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था, देखिए संचारी रोग संस्था क्या होता है? संचारी रोग अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना, कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करे, इफेक्ट करे, उस पर इफेक्ट दे अपना, जैसे वायरसेस से जितने भी रोग हैं वो क्या हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय आपका मैसूर कर्नाटका में है। अब आगे बढ़ते हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मुख्यालय आपके केरला में है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, और इसका मुख्यालय है आपका लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने देखना है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।